नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने नक्षत्र जन्म फल के बारे में जाना। 27 नक्षत्रों में जन्म लिए हुए जातकों का सामान्य फल क्या होता है, इसकी जानकारी हमने प्राप्त की। अब हम लग्न जनन फल, 12 लग्नों में जन्म लिए हुए जातकों का क्या फल होगा, इसका अध्ययन करते हैं। प्रथम है मेष लग्न। लग्न क्या होता है? लग्न जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उसे हम लग्न कहते हैं, और ये जन्म कुंडली में हम लोग लग्न को यहाँ पे प्लेस करते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे एक साइन लिखा हुआ है, मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली के जातक जो हैं वे दुर्बल होते हैं, शारीरिक दुर्बलता होती है उनमें, गर्दन लंबी होती है, घुंघराले और कड़े बाल होते हैं, आंखें गोल होती हैं, घुटने दुर्बल होते हैं और उनके शरीर का रंग कुछ लालिमा लिए होता है। मेष लग्न वालों के लिए सूर्य सबसे शुभदायी ग्रह होता है। सूर्य चूँकि पंचमेश होता है, त्रिकोणेश, इसलिए सबसे ज़्यादा सुफल प्रदाता सूर्य होता है। बृहस्पति भी सुफल प्रदान करता है, परंतु सूर्य से कम होता है। बृहस्पति भी त्रिकोणीय से 9वें भाव का स्वामी है, परंतु 12 भाव का भी स्वामी है, इसलिए वो थोड़ा सूर्य से कम सुफल प्रदान करने वाला होता है। शनि, बुध और शुक्र पाप फल प्रदाता होते हैं मेष लग्न वालों के लिए। चंद्रमा और गुरु, चंद्रमा चतुर्थेश और गुरु नवमेश, मंगल और सूर्य, मंगल लग्नेश और सूर्य पंचमेश, तथा सूर्य और शुक्र पंचमेश और सप्तमेश का यदि संबंध हो किसी भी तरह का, चाहे अन्यान्य दृष्टि संबंध हो या साचर्य संबंध हो, जो भी संबंध हो, और किसी दूसरे ग्रह का संबंध नहीं हो, इस स्थिति में जब इनका संबंध हो और इनके साथ किसी दूसरे ग्रह का संबंध नहीं हो, तो ये राजयोग प्रदाता होते हैं। अब एक स्थिति और है कि ये नवमेश और दशमेश, नवमेश बृहस्पति और दशमेश शनि। हम पहले जानते हैं कि केंद्र और त्रिकोण का जब स्वामी का संबंध आपस में होता है तो राजयोग होता है। तो क्या ये भी राजयोग होगा बृहस्पति और शनि का? तो नहीं। ऐसी स्थिति में पराशर का मत है कि यदि जब कोई ग्रह दशमेश और एकादशेश दोनों हो तो राजयोग का भंग करता है। और मेष लग्न में की कुंडली में इस तरह का की स्थिति बनती है कि शनि जो है सो दशमेश और एकादशेश दोनों होता है, इसलिए बृहस्पति के साथ उसका राजयोग संबंध नहीं होगा। यदि वो दोनों एक साथ होते हैं तो अशुभ फल प्रदाता ही होते हैं। वैसे बृहस्पति का 10वें भाव में भी रहना जो है सो अनिष्टकर होता है, क्योंकि वहाँ पे वो बृहस्पति नीच का होगा। मकर में बृहस्पति नीच का होता है। हाँ, यदि नीच राजभंग योग हो तब बृहस्पति वहाँ पे अच्छा हो सकता है। जब हम योग की चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम नीच राजभंग योग क्या होता है इसका अध्ययन करेंगे। अब यदि मेष लग्न का जातक कन्या जातक हो तो उसका कुछ गुण दोष इस तरह से है कि वो सच बोलने वाली होती है, साफ सुथरा रहना पसंद करने वाली होगी, कठोर चित्त होगा, बदला लेने में तत्पर, कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करने वाली होगी और बात बात में क्रोध करने वाली होती है। मेष लग्न की जातिका जो है, मेष लग्न जिस स्त्री जातक का होगा उसकी कफ प्रकृति होगी और स्वजनों से प्रीति रखने वाली होती है। अब मेष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा होगा? तो कड़े स्वभाव के होते हैं,
झगड़ालू होंगे, बात बात में झगड़ा करने को उतारू रहेंगे, कुछ अंश में दम्भी होते हैं, अहंकारी होंगे, स्पष्ट वक्ता होते हैं, स्पष्ट रूप से जो कहना होता है मुंह पर कह देते हैं, साहसी होते हैं, वीरता होती है उनमें, सतत कार्यरत रहते हैं, किसी न किसी कार्य में अपने को हमेशा संलग्न रखते हैं, लगाए रखते हैं, वाचाल होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं, उग्रता होती है उनके स्वभाव में, रजोगुणी होते हैं, अहंकारी होते हैं, चंचल, बुद्धिमान, धर्मात्मा, बहुत चतुर, अधिक पित्त वाला, सर्वाहारी, सभी प्रकार का भोजन ग्रहण करने वाले होते हैं, उदारता होती है उनमें, ज़रूरतमंद की सहायता को हमेशा तत्पर रहते हैं, जैसे ही उनको पता चलता है कि हाँ इसको सहायता की सही में आवश्यकता है तो उसके लिए वो हमेशा आगे आते हैं। स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, उनको अपने ऊपर किसी का अंकुश मान्य नहीं होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यात्रा प्रिय होते हैं, अल्पाहारी होते हैं, सर्वाहारी तो होते हैं, सभी प्रकार का भोजन करते हैं लेकिन अल्पाहारी, कम मात्रा में भोजन करते हैं। शरीर में व्रणादि का चिन्ह होता है, घाव इत्यादि का चिन्ह उनके शरीर में पाया जाता है। कुल दीपक होते हैं, स्त्रियों से अल्प स्नेह या द्वेष रखने वाले होते हैं, ओजस्वी होते हैं, दबंग होते हैं, साहसी होते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न होते हैं। विल पावर बहुत हाई रहता है उनका, स्ट्रांग रहता है। जन्मजात योद्धा होते हैं और कितनी ही बाधाएं आए, बाधाओं को चीरते हुए अपना मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। वो कार्य संपन्न करने में निर्भय और निसंकोची रहते हैं। जो भी कार्य उनको सौंपा जाता है उसको निसंकोच रूप से निर्भय होकर के संपन्न करते हैं। अब उनकी आर्थिक गतिविधियाँ क्या होंगी? वो उच्च पदाभिलाषी होते हैं तथा सद्गुण विशिष्ट होते हैं। अस्थिर संपत्ति होती है उनकी संपत्ति में स्थिरता नहीं होती। धन कमाने की अच्छी क्षमता होती है उनमें। वे ऐसे कार्य को पसंद करते हैं जिनका विस्तार बहुत उन्नत और व्यापक हो। मस्तिष्क में सदा लंबी चौड़ी योजनाएं चक्कर काटते रहती हैं उनकी, हमेशा प्लानिंग करते रहते हैं और तदनुरूप काम करते हैं। वो ऐसे जातक राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, नेतृत्व की क्षमता हो उनमें, संगठनकर्ता हो सकते हैं, कोई एसोसिएशन वगैरह का गठन कर सकते हैं, उपदेशक हो सकते हैं, वक्ता होते हैं, कंपनी प्रमोटर हो सकते हैं, सैनिक या पुलिस अधिकारी होंगे, रसायन शास्त्री होंगे, शल्य चिकित्सक हो सकते हैं, लोहा या इस्पात कर्मी होंगे। गलत प्रवृत्तियों के कारण जो है सो उसका शिकार होने पर वो अपराध वृत्ति भी अपना सकते हैं। मेष लग्न वाले जातक। अब मेष लग्न वाले जातकों का स्वास्थ्य और रोग, इस संबंधित हम बात करते हैं। मेष लग्न के जातक का स्वास्थ्य आयु पर्यंत अच्छा होता है, परंतु अत्यधिक कार्य के कारण थकान का अनुभव करते हैं वो। चूँकि हम सतत किसी न किसी कार्य में अपने को उलझाए रखते हैं तो ज़्यादा कार्य करने के कारण उनमें थकान आना स्वाभाविक है। छोटी छोटी चोटों एवं दुर्घटनाओं के प्रति विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है उनको। ये सब चोट चपेट की संभावना उनकी बनी रहती है। सबसे ज़्यादा खतरा उनके सिर और चेहरे को होता है, क्योंकि मेष राशि जो है सो काल पुरुष का सिर चेहरा का भाग होता है। उनको सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, जलन, मस्तिष्क के विकार, पक्षाघात, मिर्गी, मुहासे, अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, दाद, आधा सीसी, माइग्रेन, चेचक, मलेरिया इत्यादि के शिकार हो सकते हैं। ऐसे जातक को नींद में कमी नहीं करनी चाहिए। मेष राशि, मेष लग्न के जातक जो हैं उनको पर्याप्त नींद की ज़रूरत होती है। उनके मस्तिष्क की रक्षा हर प्रकार से होनी चाहिए और इन्हें शारीरिक तथा मानसिक विश्राम पर पूरा ध्यान देना चाहिए। साधारण व्यायाम तथा स्वच्छ वायु जातक के लिए आवश्यक है।
ये मेष लग्न के जातकों के बारे में, उनके फल का हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम वृष राशि के जातकों के फल का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।